Hi everyone, I am Harti and you're watching Learn English Online. Today we are going to discuss about noun versus adjective, part 4. So these are 5 words which I chose for today's session. And first one is admiration. So it's a noun. Admiration is a noun. It means tarif. And second word is admirable. That is adjective and it means कोई चीज तारीफ करने के लायक. Okay, so how do we use it in a sentence? How do we use it in a daily conversation? So admiration, we can say that I noticed his admiration about this project. That means मैंने उनकी जो तारीफ है उनकी तारीफ सुनी इस प्रोजेक्ट के बारे में. तो किसी भी की चीज की भी तारीफ, दैट इज एडमायरेशन. ओके, किसी चीज की सराहना करना, है ना. पॉलिटिक्स में ये काफी यूज होने वाला वर्ड है. अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वर्ड इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, ऐसे राइटिंग्स में या फिर किसी भी ओटी में ये पूछ सकते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके. और अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस या स्कूल में हैं तो भी ये वर्ड आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द हिंदी मीनिंग. अगर आपको ये सही लगता है कि आपको किसी वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग पता लग जाता है तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है. प्लीज एंड तक देखना. ओके, सो दैट इज एडमायरेशन. एडमायरेशन मतलब किसी चीज की तारीफ या सराहना, किसी चीज की सराहना. ओके, एंड एडमायरेबल मीन्स तारीफ करने के लायक. समथिंग विच इज एडमायरेबल, हिज डिसीजन इज एडमायरेबल. उसकी जो जो डिसीजन है, उसका जो इसकी निर्णय है वो तारीफ करने के लायक है, सराहना करने के लायक, ऐसे बोल सकते हो, ना करने लायक. हम्म, तो इसको आप जैसे हिंदी में आप सुन सकते हैं इट इज एडमायरेबल. कितना इजी है ना, इट इज एडमायरेबल. कोई भी चीज आपको ऐसी लग रही है कि जिसकी जो चीज तारीफ करने के लायक है आप इजीली बोल सकते हो, इट इज एडमायरेबल. ओ, योर डिसीजन इज एडमायरेबल. योर रिजल्ट्स इज योर रिजल्ट इज एडमायरेबल. मतलब ये चीज तारीफ करने के लायक है. आई होप आपको समझ आया होगा. सेकंड वर्ड है बिलीव. ये भी नाउन है. बिलीफ मतलब विश्वास. आपका क्या विश्वास है, आपके क्या विश्वास है, मतलब व्हाट आर योर बिलीव्स. विश्वास मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब आपकी आपके रिलीजियस, आपके धार्मिक के धार्मिकता के अनुसार आपकी क्या विश्वास है. ओके, एंड बिलीवेबल मतलब कोई चीज विश्वास करने के लायक, विश्वास करने लायक. ओके, आप देख रहे होगे तारीफ करने लायक, विश्वास करने लायक, ये एबल साउंड है एंड में. इवन अगले वर्ड जो है उसमें भी आप एबल साउंड देख सकते हो. अगला जो वर्ड है हमारा, तो जो एबल साउंड है इसका मतलब ही आप आज से समझो समथिंग यू नो एबल टू डू. आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग दैट एबल. तो ये क्या है, यहाँ पर एक सफिक्स है. ओके, दिस इज अ सफिक्स हियर. व्हाट डज इट मीन? सफिक्स मतलब एक वर्ड के एंड में हम दूसरा एक छोटा सा शब्द लगा देते हैं, बंच ऑफ वर्ड्स लगा देते हैं, तो वो पूरे वर्ड का मीनिंग बदल देता है. अगर बिलीव, बिलीव मतलब क्या है, किसी पर विश्वास करना. आई बिलीव यू. एडमायर किसी चीज की तारीफ करना. ये देख रहे हो आप, ये नाउन है. हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को. ये जो चीज है ये इतना, ये नाउन ही तो है, सॉरी ये वर्ब ही तो है. ये बिलीव, ये क्या है, ये वर्ब ही तो है. नेक्स्ट लेसन में हम करने वाले हैं वर्ब वर्सेस नाउन वर्सेस एडजेक्टिव. ठीक है, एक और चीज जोड़ेंगे हम, वर्ब. तो मैं इसमें ही एग्जांपल मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ. मैं हमेशा कोई चीज अगर कनेक्ट कहीं से होती है तो मैं उसको वहीं बता देती हूँ. ये मत सोचना कि ये तो नाउन वर्सेस एडजेक्टिव वाला सेशन है, मैम वर्ब क्यों बता रही है. मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओ.
तो नेक्स्ट सेक्शन में जब आगे का पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ओके, सो हियर एज यू कैन सी, एडमायर. एडमायर मतलब किसी चीज की तारीफ करना. एन एडमायरेबल, एबल, करने लायक. आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज के योग्य नहीं हूँ. तो एबल मतलब योग्य एक तरीके से, ओके, या करने लायक. तो एडमायर मतलब तारीफ. एडमायर मतलब तारीफ करना. तो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ तारीफ करने के लायक. बिलीवेबल. बिलीवेबल मतलब विश्वास करने के लायक. कोई चीज बिलीवेबल है. ओ, इट्स नॉट बिलीवेबल, ये तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है. ओ, आई थिंक दिस इज बिलीवेबल, हाँ ये विश्वास करने के लायक है. हिज सक्सेस इज बिलीवेबल, हाँ उसकी सक्सेस विश्वास करने के लायक है. बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क, उसने हार्ड वर्क किया था. ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को समझते हैं. द अदर वर्ड इज, द नेक्स्ट वर्ड इज कंपैरिजन. तो कंपैरिजन मतलब तुलना. तुलना आप देख सकते हो. मैंने नहीं कहा तुलना करना, मैंने कहा तुलना, किसी चीज की तुलना, किसी चीज का कंपैरिजन. देयर इज अ, कैन यू डू द कंपैरिजन बिटवीन दिस पिक्चर्स. ये दो पिक्चर्स हैं, ये दो यहाँ पर फोटोज हैं, यहाँ पे चित्रकारी है, तो चित्र हैं जिस पर क्या आप इसमें तुलना कर सकते हो. अंतर, कंपैरिजन अंतर या फिर तुलना, एक ही बात है. तो कंपैरिजन मीन्स नाउन, इसका मतलब होता है तुलना. हाँ, comparable again. Can you tell me? Can you guess? Compare, तुलना करना. Comparable, हाँ तुलना करने लायक या तुलना करने योग्य. अब जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर जैसे कि, सॉरी मैं थोड़ा सा ड्राइंग बीच में यूज कर रही हूँ. जैसे कि ये एक पेंटिंग बना दी मैंने एक फ्लावर की. हम्म, और एक दूसरी पेंटिंग बना दी मैंने. हाँ, अब मैंने आपसे कहा कि ये दो जो पेंटिंग्स हैं, एक ये वाली पेंटिंग ए और पेंटिंग बी. मैंने पूछा कि क्या ये दोनों पिक्चर्स का तुलना करने योग्य हैं, क्या इनकी तुलना की जा सकती है. सो मैं इंग्लिश में इसको ऐसे बोलूंगी, आर दीज पिक्चर्स कंपेरेबल. मतलब क्या ये दोनों पिक्चर्स तुलना करने लायक हैं, क्या इन दोनों की मैं तुलना कर सकती हूँ. ओके, इज दिस पिक्चर कंपेरेबल टू दी अदर्स. क्या ये पिक्चर दो बाकी पिक्चरों से तुलना करने लायक है, दैट इज कंपेरेबल. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट वर्ड इज competition. आई थिंक यू नो दिस ऑलरेडी. सो कंपटीशन, मैं ओनली हिंदी वर्ड बताऊंगी. एज ऑलवेज आपको ये सारे के सारे वर्ड्स इन अ सेंटेंस यूज करने हैं एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है. ओके, सो कंपटीशन. कंपटीशन मतलब क्या बोल सकते हैं इसको आप हिंदी में. जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रतिस्पर्धा भी बोल सकते हो आप इसे. हम्म, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा डीप हिंदी में आता है, बट कंपटीशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा. एंड सेकेंड वन इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, है ना. कहते हैं ना, क्या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही ये होता है कि एन एग्जाम विच इज कॉम्पिटेटिव. आप बोल सकते हो कि मैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एक तरीके से एडजेक्टिव है. तो किस तरीके का एग्जाम, उस तरीके का एग्जाम जहाँ पर कंपटीशन किया जा सकता है, जहाँ पर कंपटीशन करने लायक जो एग्जाम है, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम. और कंपटीशन करने वाला एग्जाम, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम. आप ये नहीं बोल सकते हो कंपटीशन एग्जाम, वो गलत हो जाएगा. आपको यही बोलना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम. Okay, because it is an adjective. Make sure there's a huge difference between noun and adjective. और वो डिफरेंस यही है, एडजेक्टिव को आप किसी नाउन के साथ यूज कर सकते हो. बट जो कुछ नाउन है, जो सिलेक्टिव नाउन है, वो सिर्फ खुद ही यूज होते हैं अकेले, उनको किसी दूसरे नाउन के साथ आप यूज नहीं कर सकते. कुछ सिलेक्टिव नाउन होते हैं जिनको हम एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, बट वो अलग दूसरे होते हैं. जैसे कि मैंने बोला रेड, मैं ही बता देती हूँ. तो रेड तो एक तरीके से नाउन है, कलर का नाम है, बट मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना, रेड कार, आई हैव अ रेड कार. इसका मतलब क्या है, रेड जो वर्ड है वो यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एंड दूसरा कार है वो जो नाउन है. तो इस तरीके से जो कुछ नाउन है, सिलेक्टिव नाउन है, वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, एंड हम उनको भी पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस देम सून.
Okay, but you need to stay tuned. You need to please you need to subscribe to my channel so I can understand कि हाँ मेरी जो बातें हैं वो आज की जो न्यू जनरेशन है उसे स्टूडेंट्स को समझ आ रही हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी हैं और आपको इंग्लिश की कुछ बातें समझ नहीं आती हैं, सिर के ऊपर से जाता है, बोल तो लेते हो टूटी फूटी, अंदर से लगता है कि कहीं गड़बड़ है, तो माई सेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, last but not least, very very important word for you, that is impression. hmm? Impression मतलब आपका किसी पर प्रभाव, ठीक है। एंड इम्प्रेसिव, प्रभाव डालने लायक। ओके, ये चीज काफी प्रभावी बोल सकते हो आप। हम्म, कोई चीज काफी प्रभावी है, impressive है। Oh, I think your resume is impressive, your CV is impressive। आपकी जो ये रिज्यूम है काफी प्रभावी है, इफेक्ट वाली है, इफेक्ट डालने लायक है, इम्प्रेसिव है। और इम्प्रेशन इज प्रभाव। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो पहला प्रभाव है वो ही आपकी प्रभाव है, ऐसा बोलते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स अ नाउन, इम्प्रेशन मतलब आपका क्या प्रभाव है किसी चीज पर। ओके, ठीक है। तो ये सेशन है हमारा आज का सेशन, एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। अगर कोई डाउट है यू कैन सेंड मी on my email address. You can subscribe to my channel. You can you go on my Instagram, that is Learn English Online, free class, and आप वहाँ पर डेली vocabulary के पोस्ट में डालती हूँ, वो देख सकते हो। And you can even like my Facebook channel, where Facebook page, where I always upload new stuffs for you, new lessons for you. And thank you so much for joining me today. We will meet as soon as possible in the next class, within a week. And bye bye. Take care. Have a nice evening.